हेलो फ्रेंड्स, सो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि अभी जो चाइना, यूके वो सब कंट्री में जो कोरोना के केसेस रैपिडली इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो उसका इफ़ेक्ट आपके कनाडा वीज़ा पे क्या हो सकता है। तो बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने गाइस मुझे इसके रिगार्डिंग सवाल पूछे थे इंस्टाग्राम पे कि सर हमारा जो इंटेक है उस पर क्या कोरोना की इफ़ेक्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में इसी टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि भाई आपके केसेस में ये क्या होने वाला है। तो गाइज़ सबसे पहले अगर बात करूँ तो क्या क्या थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं अगर ये कोरोना थोड़े टाइम के लिए भी रुकता है तो गाइज़ सबसे पहले तो बात ये कर लूँ कि जितने भी रेस्ट्रिक्शन अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो अभी फ़िलहाल कोई भी अमल में नहीं है, बट इन फ्यूचर ये आ सकते हैं, ये हमारा एक प्रेडिक्शन है। तो सबसे पहला कि प्रूफ ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन कैन बी कम अगेन, मीन्स ये दोबारा आ सकता है कि आपको एक सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि हाँ भाई हमने वैक्सीन ले ली है। तो ये पहला चीज़ हो सकता है। दूसरा चीज़ अराइवल टेस्ट, मीन्स समझो कि आप जैसे ही कनाडा पे अराइव होंगे तभी आपका अराइवल टेस्ट होगा। ये सब पहले जो था उसी सेम प्रोसीजर दोबारा आ सकती है। तीसरा गाइस कि क्वारंटाइन, मीन्स जैसे ही आप कनाडा में अराइवल होगा आपका उसी टाइम पे आपको क्वारंटाइन का चक्कर में आपको पड़ना पड़ सकता है। तो ये गाइस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव भी रहता है, क्योंकि होटल में जब आप स्टे करते हो तो उसका बिल आपको पे करना पड़ता है। तो ये थोड़े बहुत चेंजेस अगर कोविड-19 दोबारा आता है तो ये सिर्फ चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तीसरा गाइज क्वारंटाइन। अब चौथी बात कि वियरिंग मास्क, मीन्स आपको मास्क कंपलसरी आपको पहनना पड़ेगा, ये चीज़ हो सकती है। और फिफ्थ चीज़ कि स्टडी कैन बी ऑनलाइन, मीन्स आपका स्टडी टोटली ऑनलाइन जा सकता है। अगर आपका गाइज इंटेक, आपने जो भी इंटेक पे आप आ रहे हो नेक्स्ट इंटेक पे, तो वो सारा कुछ ऑनलाइन हो सकता है। आपको बोला जाएगा कि भाई अब आपको कनाडा आने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि कोविड-19 का चक्कर चलता है तब तक आपको इंडिया में बैठ के ही स्टडी करना पड़ेगा। ऐसा भी आ सकता है जो पहले हमने इंटेक पे देखा गया था, तो उसी सेम चीज़ दोबारा भी आ सकती है। बट हम गौर से यही प्रार्थना करेंगे कि भाई ये चक्कर में आपको पड़ने की ज़रूरत ना पड़े। आप कनाडा आकर यहाँ का जो कंट्री का जो एजुकेशन एटमॉस्फेयर है उसका आप बेनिफिट लो, तो ये भी हो सकता है। अब छठी चीज़ कि जॉब फाइंडिंग कैन बी डिफ़िकल्ट। समझो कि आपको वो ऑनलाइन नहीं पढ़ाते, मीन्स ऑफलाइन ही रखते हैं, बट अगर आप कनाडा आते हो तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको जॉब फाइंड करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है। क्योंकि हमने देखा था कि जब कोविड का टाइम चल रहा था कनाडा में तो बहुत लोगों को ये दिक्कत आई थी, क्योंकि जॉब की डिमांड बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि पब्लिक का घूमना फिरना वो सब भी डाउन होता है। तो जॉब फाइंडिंग कैन बी डिफ़िकल्ट अगर कोविड-19 रहता है तो सेवन्थ नंबर की चीज़ गाइज इम्पैक्ट हो सकती है वो है कि वीज़ा रिजेक्शंस कैन बी हाई। जो कोविड-19 के केसेस अगर कनाडा में भी जो चाइना में जैसे बढ़ रहे, यूके में जैसे बढ़ रहे, उसी रैपिड स्पीड से अगर कनाडा में भी एंटर हो जाता है कोविड, तो गाइज़ ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपके वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो गाइज़ अब आपको सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का, मैंने आपको ये सारी चीज़ बताई जो मेरे अराउंड नॉलेज से, मीन्स ये अभी अमल में नहीं है बट ये हो सकता है। तो अब गाइज़ उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अप्लाई फॉर कनाडा वीज़ा एज सुन एज़ पॉसिबल। तो गाइज़ बहुत लोगों को मैंने पहले भी बोला था कि भाई अगर आपको ये इंटेक मिस नहीं करना है तो जितना जल्दी हो सके उतना अपना आइल्स क्लियर करो, उसके बाद अपनी फ़ाइल रखो, क्योंकि जितने ही देरी आप करते रहेंगे उतने ही न्यू रूल्स का सामना आपको करना पड़ सकता है। दूसरा चीज़ गाइज़ कि डोंट रिलाई ऑन पर्टिकुलर कॉलेज। अब गाइज़ वो ज़माना चला गया है, वो टाइम अब नहीं रहा है जिसमें गाइज़ हम ऑनलाइन सर्च करते थे कि टॉप लेवल की कॉलेज कौन सी है, टॉप 7 कॉलेज कौन सी है। तो वो गाइज़ ज़माना अब नहीं रहा है, मीन्स आपको
ऐसे एक पर्टिकुलर कॉलेज पे रिलाई नहीं रहना है आपको। अब गाइज जो आप 6-7 कॉलेज में आप अप्लाई कर दीजिए, उसमें से जो भी कॉलेज में आपको रिप्लाई आता है उसमें आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ गाइज आप वो इंटेक भी मिस कर देंगे और इन फ्यूचर अगर कनाडा वीज़ा के रूल्स चेंज होते हैं तो आपको कनाडा में स्टडी करने का जो आपका ड्रीम था वो भी गाइज फुलफ़िल नहीं होगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप पर्टिकुलर आप ऐसा सोच के मत रहिए कि मेरा फ्रेंड इसी कॉलेज में है तो मैं उसी कॉलेज में ही एडमिशन लूँगा, ऐसे आपको नहीं करना है। तीसरी चीज़ गाइस कि कोर्स एंड फील्ड से समझौता आपको कभी भी नहीं करना है। समझो कि आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो आपको उसी पर्टिकुलर कॉलेज के पर्टिकुलर कोर्स के रिलेटेड ही आपको कोर्स लेना है। ऐसा नहीं कि भाई कोई भी कोर्स में आपने एडमिशन ले लिया। अदरवाइज़ गाइज अब ये कोविड ज़्यादा ठहरता है कनाडा में तो आपको उसी चीज़ में आपको वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो यही मेरा सजेशन था गाइज कि अभी बहुत ही केसेस बढ़ने वाले हैं। अगर बढ़ते हैं तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, जल्दी से आइल्स कंप्लीट करो और अपने वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा के आप लगा लो। कोई भी डाउट है गाइज तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं गाइज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम का पेज है उसकी लिंक दे दूंगा, उसको अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो कर देना। अगर गाइज वीडियो लाइक हो रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। मिलेंगे कुछ अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।